हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें जानेंगे चर्चा का विषय क्यों रहा, और नदी पर बनाए जाने बांध से संबंधित जानकारी, केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना क्या है और उससे जुड़े विवाद क्या है, और नदी जोड़ो योजना क्या है। तो इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं चर्चा में यह विषय क्यों है। तो भारत के पर्यावरण मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल ने केन बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना के अंतर्गत और नदी में बनाए जाने वाले बांध के लिए पर्यावरण मंजूरी को स्थगित कर दिया है। तो यह स्थगित की गई है यह योजना। अब जानते हैं कि और नदी में बनाए जाने बांध से संबंधित जानकारी, जो यह परियोजना थी। तो और नदी में बनने वाला बांध राष्ट्रीय परियोजना के रूप में पहचानी जाने वाली केन बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के डिंडोनी गांव के पास और नदी के ऊपर 45 मीटर ऊंचे और 2218 मीटर लंबे इस बांध का निर्माण किया जाना है, जिससे 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलने का अनुमान है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 30.65 अरब रुपए है और इसके लिए 3,730 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 968.24 हेक्टेयर वन भूमि है और इससे 7 गांव पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं और 5 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हैं। इसके अलावा लगभग 2,723.70 हेक्टेयर क्षेत्र के जलमग्न होने की उम्मीद है। चूंकि इसमें वन भूमि शामिल थी, इसलिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MOEFCC, ने मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी से विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश के आधार पर इसके लिए वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए कहा था। इसके बाद फरवरी 2019 में MOEFCC की वन सलाहकार समिति FAC शॉर्ट फॉर्म द्वारा 968.24 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन की अनुमति भी दे दी गई थी। गौरतलब है कि पर्यावरण प्रभाव आंकलन के नियमों के अनुसार किसी भी परियोजना के निर्माण में पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने के लिए जिस डाटा का उपयोग किया जाता है वह 18 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और बांध के मामले में जिन आंकड़ों के आधार पर पर्यावरण मंजूरी दी गई है वे आंकड़े 18 माह से अधिक पुराने थे। इसीलिए विशेषज्ञ पैनल ने केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना के अंतर्गत और नदी में बनाए जाने वाले बांध के लिए पर्यावरण मंजूरी को स्थगित कर दिया है। अब जानते हैं कि केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना क्या है। तो सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड इलाके में सिंचाई और पानी के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बहुप्रतीक्षित केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में तैयार की गई और 30 प्रमुख नदियों को जोड़ने वाली नदी जोड़ो योजना का ही हिस्सा है। केन नदी मध्य प्रदेश स्थित केन नदी है मध्य प्रदेश स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और 427 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना में मिल जाती है। वहीं बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और 576 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के पूरा होने पर मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जिले के 3.96 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा और झांसी जिले के 2.65 लाख हेक्टेयर हिस्से पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। ये सभी जिले बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इस परियोजना के तहत केन नदी पर अतिरिक्त पानी 230
किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से बेतवा नदी में डाला जाना है। अब जानते हैं इस इंटरलिंकिंग परियोजना से जुड़े विवाद। केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना से जुड़े विवाद। तो विशेषज्ञ समिति द्वारा इस परियोजना को स्थगित किया जाना अचंभित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना अपनी शुरुआत से ही विवादास्पद रही है। विवाद की मुख्य वजह मध्य प्रदेश द्वारा योजना के दोनों चरणों को एक साथ जोड़े जाने की मांग और उत्तर प्रदेश द्वारा गैर वर्षा काल यानी रबी की फसल के लिए अधिक जल की मांग थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच नदियों को जोड़ने के लिए हुए पुराने समझौतों के मुताबिक मध्य प्रदेश को 2650 मिलियन क्यूबिक मीटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MCM मिलियन क्यूबिक मीटर, और उत्तर प्रदेश को 1700 MCM पानी दिया जाना था। तो वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश को रबी फसल के लिए 547 MCM और खरीफ फसल के लिए 1153 MCM पानी देना तय हो गया था, लेकिन वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की मांग पर रबी फसल के लिए 700 MCM पानी देने पर सहमति बन गई थी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 788 MCM पानी देना तय कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2019 में 930 MCM पानी मांग लिया था, जिससे मध्य प्रदेश ने इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश ने पानी की ज़रूरतों के उल्लेख में कहा कि रबी के सीजन में उत्तर प्रदेश को रबी 700 MCM और खरीफ में 1000 MCM पानी ही दिया जा सकेगा। इससे ज़्यादा पानी देने पर मध्य प्रदेश में 4.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की मुश्किलें आ जाएंगी। केन बेतवा नदी को जोड़ने के संदर्भ में एक अन्य मुख्य आपत्ति पन्ना टाइगर रिजर्व का 5500 हेक्टेयर से ज़्यादा हिस्से का योजना क्षेत्र के अंतर्गत आना था, लेकिन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने सशर्त इस पर अपनी सहमति दे दी है। अब जानते हैं क्या है नदी जोड़ो योजना। तो नदी जोड़ो योजना क्या है? तो नदियों को आपस में जोड़ा जाना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। इस योजना में हिमालय से निकलने वाली 16 नदियों और प्रायद्वीप क्षेत्र में उद्गम वाली 14 नदियों को शामिल किया गया। नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यबल TFILR का गठन किया गया है। नदी जोड़ो योजना के तहत संबंधित राज्यों की सहमति के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु 4 प्राथमिक संपर्कों जैसे केन बेतवा संपर्क परियोजना चरण फर्स्ट और दूसरा, दमन गंगा पिंजाल संपर्क, पार तापी नर्मदा संपर्क और चौथा महानदी गोदावरी संपर्क की पहचान की गई। केन बेतवा चरण प्रथम और द्वितीय, दमन गंगा पिंजाल संपर्क, पार तापी नर्मदा की DPR तैयार करते हुए इसे संबंधित राज्यों के साथ साझा किया गया था और इसके साथ ही कावेरी, बैगई गुंडार, दमन गंगा पिंजाल और पार तापी नर्मदा जैसी नदी जोड़ परियोजना के अलावा गोदावरी नदी के पानी को कावेरी बेसिन की तरफ मोड़ने के वैकल्पिक प्रस्ताव, मानस संकोच तीस्ता गंगा नदी जोड़ परियोजना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को पवर्ती काली सिंध चंबल नदी परियोजना के साथ जोड़ने पर भी सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।